तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो यहाँ पर वांगलिंग रहता है और वो जो मास्टर रहता है, उन दोनों में यहाँ पर काफी सारा फाइट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो वांगलिंग रहता है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था और साथ साथ वो फॉर्मेशन की उसकी कमजोरी भी नहीं पता थी, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट हो रही थी। और अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता कि उन दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा फाइट होती है। और अब ये एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो वांगलिंग कह रहा था कि मुझे फॉर्मेशन की यहाँ पर कच्चा चिट्टा मिल चुका है और मुझे पता है कि यहाँ पर इसको कैसे मारना है और ये फॉर्मेशन को कैसे बीट करना है। तभी यहाँ पर वो जो इवल सेक्ट का एल्डर रहता है वो यहाँ पर कहता है कि अब हम दोनों यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। तभी यहाँ पर वो अपनी शॉट से यहाँ पर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर वो सोल से वो अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जो अटैक रहता है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी यहाँ पर जो वांगली रहता है वो जा रहा होता है, लेकिन मोआंग कहती है क्या तुम्हें पता चल गया कि उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। तभी यहाँ पर वांगलिंग कहता है कि हाँ, और अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी यहाँ पर वो मास्टर भी अपना एक अटैक करने लगता है और यहाँ पर वांगलिंग जो रहता है वो भी अपना अटैक करता है और वो अपनी काफ़ी बड़ी शॉट बनाता है अपने डेस्थ स्पेल से, जिसका नाम द लेजेंडरी आईक्यू इसका नाम रहता है, क्योंकि ऐसा ही इसका नाम है। और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक रहता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब देखता हूँ कैसे डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और एक ही थ्रो से वो जो ड्रैगन रहता है वो बीच में से कट के 2 पीस हो जाता है और यहीं पर ये जो फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर वो एल्डर को भी यहाँ पर जाके हिट करती है। और यहाँ पर वो जो एल्डर रहता है वो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है उसको रोकने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रोक पाता है क्योंकि यहाँ पर उसकी शॉट क्रैक होकर वो काफ़ी पीछे जाती है। इसके साथ साथ वांगलिंग उसकी पावर और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसकी जो शॉट रहती है वो ब्रेक होते हुए वो जो मास्टर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे यहाँ पर उस ड्रैगन में जाके लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वांगलिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। तभी यहाँ पर वो फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जो कि ब्रेक हो जाता है और इसकी ब्रेक होते ही यहाँ पर सभी जो फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे वो सभी के सभी यहाँ पर कुछ लोग मारे जाते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर बच जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और अब इसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है वो जो मास्टर था वो चालाकी करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर मेरी हार स्वीकार करता हूँ और तुम ये सेट के अगले से एल्डर बनने वाले हो। और वो टोकन एल्डर का उसको दे देता है और जैसे वांगली उसको लेने के लिए जाता है कि तभी वो जो मास्टर रहता है वो अपना वही स्वॉर्ड से अटैक करता है और वो जो पावरफुल अटैक था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से यहाँ पर वांगलिंग काफ़ी पीछे हट जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वांगलिंग है उससे वो डॉज कर लेता है और वो जो शॉट रहती है उसको रोक लेता है। और तभी वो कहने लगता है कि मुझे पता था। और तभी वो शॉट को पकड़ के यहाँ से वो तोड़ देता है और जैसे उसको तोड़ता है तभी यहाँ पर वो जो यहाँ पर एल्डर था वो डिसअपेयर होने लगता है, जिसको देखकर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये जो एल्डर है इसकी एक शॉट सोल थी और यहाँ पर वो डिसअपेयर हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो इवल जो रहता है वो कह रहा था कि आज से तुम हमारे मास्टर हो। और साथ साथ ये जो सेक्ट के सभी यहाँ पर लोग रहते हैं वो यहाँ पर वांगलिंग को अपना एल्डर बना लेते हैं। तभी यहाँ पर वो जो यहाँ पर सोल था वो कहता है कि हमें जरूरी से ये काम करना होगा और इसकी यहाँ पर तुम एल्डर बनने वाले हो, इसकी वजह से ये सभी चीज़ धूमधाम से होना चाहिए और सभी में यहाँ पर बोलबाला निकलना चाहिए। तभी यहाँ पर वो जो टोकन देता है उसको वो ईवल को दे देता है और यहाँ पर वो कहता है कभी फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ काम है और अभी तुम इसको कंट्रोल करो और साथ साथ यहाँ पर मैं इसकी साबमती लूँगा, यानी कि वो ये बात कह के उसको चला जाता। तभी यहाँ पर वो सभी एक जगह पर आते हैं जहाँ पर कि वो एल्डर यहाँ पर कल्टीवेट किया करता था काफ़ी तेज़ी के साथ से। तभी वो कहता है ईवल के आप जाकर यहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हो। तभी यहाँ पर जो वांगली रहता है वो यहाँ पर मोआंग से कहता कि हम यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ और जब मैं वापस आऊँगा तब तुम्हें बर्निंग किंगडम छोड़ के आ जाऊँगा। अब इसके बाद वो कहता है कि बिल्कुल यहाँ पर यही बात है। तभी यहाँ पर मोआंग कहती है क्या तुम सच कह रहे हो। तो यहाँ पे जो वांगली रहता है वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो लोग रहते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर जो मोआंग रहती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये चाहती थी कि मैं हमेशा हमेशा वांगलिंग के साथ रहूँ। और यहाँ पर वो याद करने लगते हैं कि वो कैसे मिले थे और कितने सारे यहाँ पर पल साथ बिताए थे। उन दोनों को साथ में रहते हुए 4 साल बीत चुके थे और यहाँ पर वो एक एक बात ध्यान कर रही होती हैं। और यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाया जाता है कि जो मोआंग है वो वांगलिंग के पीछे भाई पागल है
और तभी यहाँ पर वो कह रही होती है कि भले कुछ भी हो जाए। और तभी वो एक कविता पढ़ती है, और ये मैं बिल्कुल नहीं सुनाने वाला हूँ क्योंकि यार मेरे से बोली नहीं जाएगी, और अब ये सिचुएशन आप खुद भी समझ जाओ, जो समझाने की चीज़ है वही समझाऊंगा। और यहाँ पर वो कहने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये जो फॉर्मेशन है उसको फिर से रिपेयर करने लगूंगी। और यहाँ पर वो काफ़ी तेजी के साथ से रिपेयर करती है, जिसको करते करते वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वीक भी बन जाती है। और तभी यहाँ पर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था, और वो जब अपने कॉन्शियस में जाता है तब उसके मम्मी पिताजी की सोल थी, जहाँ पर कि वो याद करता है कि जब वो पहली बार यहाँ पर डिसाइपल बनने जा रहा था तब उसने माँ ने काफ़ी सारे सपने सोचे थे। और यहाँ पर वो कह रही होती है कि तुम काफ़ी बड़े बनोगे एक ना एक दिन, और उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार जता रही होती है। तभी यहाँ पर उसका पिताजी आकर कहता है कि बस करो, अब इसको यहीं पर छोड़ो, नहीं तो ये यहाँ से नहीं जाएगा। तभी यहाँ पर ये जो पल थे जो वांगलिंग है वो सोच रहा होता है और कह रहा था कि मैं एक ना एक दिन ऐसा काम ज़रूर करूँगा जिससे आपको फिर से ज़िंदा कर सकूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और यहाँ पर हमें मोंग को दिखाया जाता है जो कि करते करते इंजर्ड हो जाती है। तभी यहाँ पर ईवल आता है और कहती है कि मैडम आप थोड़ी देर वेट कर लो। तभी यहाँ पर यह जो मोंग रहती है वो कहती है कि तुम मुझे मैडम नहीं बुला सकते क्योंकि मैं वांगलिंग की कोई वाइफ नहीं हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर जो ईवल है वो कहता है कि सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा था। तभी यहाँ पर वो कहती है कि ये काम तो मैंने ऑलरेडी निपटा दिया है। और तभी वो कहती है कि तुम मेरे लिए एक यहाँ पर खुफिया जगह बनाओ जिसके यहाँ मैं कल्टीवेट कर सकूँ। और यहाँ पर वो कहकर जो ईवल लेता है वो कह देता है ठीक है। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो वांगलिंग रहता है वो सोल को काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है और कह रहा था कि जल्दी से तुम्हारा लेवल बताओ। तभी यहाँ पर वो बताता है कि मेरा फाउंडेशन लेवल है। तभी यहाँ पर जो वांगलिंग रहता है उसको काफ़ी ज़्यादा मारता है। और तभी यहाँ पर वो जो सोल लेता है उसको बता देता है कि हाँ ठीक है, मेरा लेवल जो है वो पिल स्टेज पे है जहाँ पर मैं पिल बना सकता हूँ। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वांगलिंग बाहर आ चुका था और यहाँ पर मोंग के पास आता है। इधर जो मोंग रहती है उसको चक्कर आ रहे होते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ा काम करके आई थी, वो आगे पता चलेगा। तभी यहाँ पर वो खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर वांगलिंग उसको कहता है कि तुम इतनी देर से क्या कर रही थी, तुम बिल्कुल ही बदसूरत लग रही हो। तभी इतनी बात देख के वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती है। तभी यहाँ पर जो वांगलिंग रहता है उसको एक स्पिरिचुअल पोर्ट आता है जिसकी वजह से उसकी जो कल्टीवेशन है वो यहाँ पर बढ़ सके। तभी वो खुश होते हुए कहती कि नहीं, मैं उसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर जो वांगलिंग रहता है उसका हाथ पकड़ता है और उसको पता चल जाता है। और तभी यहाँ पर वो जो वांगलिंग है वो कहने लगता है कि चलो बहुत हो गया, अब हम जा रहे हैं। और जाते जाते ईवल को कहता है कि मैं 10 दिन बाद आऊँगा और इतने तक तुम यहाँ पर वेट करो। तभी यहाँ पर कुछ देर का बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो काफ़ी सारी बात कर रहे थे। और यहाँ पर जो वांगलिंग है वो यहाँ पर मोंग को बर्निंग किंगडम छोड़ने के लिए जा रहा है। तभी इन दोनों में काफ़ी सारे खूबसूरत पल यहाँ पर वो साथ बिताते हैं। और यहाँ पर वो जो और ये वांगलिंग ऐसा क्यों कर रहा है भाई इसको छोड़ के जाने के लिए। तभी वो बर्निंग किंगडम पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो वांगलिंग रहता है वो कहता है कि अब मेरा वादा पूरा हुआ, और साथ साथ उसकी वो सोल पावर उसको लौटा देता है और कहता है कि इसमें मैंने कुछ मॉडिफाई किए हैं तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए। तभी वो कहता है कि यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें टूट चुकी है, 4 साल तक जितने भी हम दोनों ने साथ में काम किए उसका मैंने रीपे कर दिया है। अब इसके बाद हमारा कोई भी एहसानमंद कोई नहीं है। जिसको देखकर यहाँ पर मोंग काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और वो कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम बता सकते हो हम कब मिलेंगे। जिसके ऊपर यहाँ पर जो वांगलिंग है वो जवाब नहीं देता है। अब इसके बाद जो वांगलिंग है वो कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर पीछे से मोंग उसको रोक लेती है और कहती है कि रुक जाओ 2 मिनट के लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी वो जो पेंडेंट देती है और यहाँ पर उसको देख के कहती है कि चलो ठीक है मैं अब जाती हूँ, और वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। तभी यहाँ पर जो वांगलिंग है वो उसको उसकी तरफ देखने लगता है और उसको पता चलता है कि जो टोकन है ये कोई मामूली नहीं है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब के टाइम पे यहाँ पर वांगलिंग कल्टीवेट कर रहा था तब यहाँ पर मोंग एक जगह पर एक काफ़ी चीज़ क्रिएट कर रही थी और यहाँ पर काफ़ी सारे टोकन से वो यहाँ पर एक टोकन डिफाइन कर रही होती है। और यहाँ पर भाई हमें ये साफ साफ पता चलता है कि भाई ये वांगलिंग की कितनी ज़्यादा केयर करती है। और यहाँ पर एक वास्तविकता के साथ बोलूँ कि मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हूँ। ये पता नहीं है एनिमे डेवलपर क्या करना चाहते हैं यार, क्या करूँ। थोड़ी देर बाद में हमें पता चलता है जो वांगलिंग रहता है वो यहाँ पर अपनी यहाँ पर फिर से यहाँ पर एसेंस में चला जाता है काउंसिलिस में, जहाँ आकर उसके मास्टर को कहता है कि एक दिन आएगा कि मैं तुम्हें इस जगह से निकाल दूंगा और तुम तुम्हारी जगह पर जा सकते हो। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है ईवल के पास में, जो कि यहाँ पर उस सेक्ट के लोगों से कह रहा था कि अब यहाँ पर एल्डर आने वाले हैं और इसी वजह से तुम्हें सारी तैयारी कर लेनी चाहिए
क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो सके। तो क्या तुम समझ चुके हो, जिसकी वजह से वो सभी लोग हाँ कह देते हैं। और तभी देखते ही देखते यहाँ पर वांग लिंग आने लगता है और यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर अब मैं आ चुका हूँ। और वो जैसे ही लैंडिंग करता है तभी यहाँ पर बाकी के जो सेक्ट वाले लोग रहते हैं वो यहाँ पर उसको ग्रीट करने लगते हैं एक सीनियर एल्डर की तरह। यानी कि इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग भी थे जो कि यहाँ पर इससे जलते थे, लेकिन वो कहते हैं कि इससे जलना कोई मतलब क्रिएट नहीं करता, क्योंकि ये बंदा हमें मार भी देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और तभी यहाँ पर जो इविल लेता है वो कहता है कि अब तुम प्रोफेशनल यहाँ पर इस सेक्ट के मालिक बन चुके हो। तभी वो उसको टोकन दे देता है और इसी के साथ यहाँ पर वो अनाउंस वांग लिंग कर देता है कि आज से इसका डेवलपर मैं हूँ और इसका लीडर मैं हूँ। और तभी यहाँ पर वो जो ड्रैगन रहती है वो यहाँ पर काफ़ी तेजी के साथ दहाड़ मारती है और यहाँ पर उस सेक्ट का नाम है फाइटिंग इविल सेक्ट, जो कि वांग लिंग की रहेगी अब से। और तभी इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी कॉन्टिनेंट के यहाँ सब बातें फैल जाती है और साथ साथ यहाँ पर उन वालों के पास भी पहुंच जाती है जहाँ पर वांग लिंग का कुछ आपसी मामला भी है। और इसी आदमी ने यहाँ पर वांग लिंग के मानवीय पिताजी को मारा था और यहाँ पर ये बदला लेगा इस आदमी से, और इसका नाम पता नहीं है, मैं याद करके बता दूंगा। और तभी यहाँ पर वांग लिंग कहता है कि अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहलाएगा। और यहाँ पर वो कहता है कि देखो अब मैं क्या करता हूँ, और वो ठान लेता है बदला लेने के लिए। और अब इसके बाद दिखाया जाता है कुछ लोगों के पास में जो कि आपस में बात कर रहे थे कि क्या तुम्हें ये पता है कि हाल ही में जो फाइटिंग इविल सेक्ट है उसका फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और तुम्हें ये भी पता है कि उसका एक नया एल्डर आया है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये बात काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब फाइटिंग इविल सेक्ट पहले से ही काफ़ी पावरफुल था और अब उससे ज़्यादा हो चुका है। तभी यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डूफी था। तभी एक आदमी कहता है कि हाँ वो तो मानना पड़ेगा, वो तो उसकी फाइट तो मैंने देखी थी, काफ़ी मस्त थी। तभी यहाँ पर वो जो डूफी रहता है वो यहाँ पर उन लोगों की बात सुनते हुए एक आदमी को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो कहता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि जो तुम आदमी के बारे में बात कर रहे हो इतने, तो वो कहाँ पे मिलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।